एक एक्ट्रेस थी तमिलनाडु के एक जगह पर थी कोयम्बटूर। टीवी एक्ट्रेस थी, उनका नाम था अप्सरा, जिनकी उम्र हुई करीब मान लीजिए आप 26 वर्ष की। वो अपनी माँ के साथ रहती थी और माँ के साथ रहती रहती वो मंदिर भी जाती थी और मंदिर में जाती थी और उनके साथ में ऐसा कुकर्म हुआ, उनके साथ में अबॉर्शन हुआ और जिसमें उनकी जिंदगी चली गई। दोस्तों, इस कहानी को आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार। आप नए आए हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस कहानी को आपको विस्तार सुनाते हैं। एक टीवी एक्ट्रेस हैं तमिलनाडु कोयम्बटूर की। इनकी शादी हो गई थी। इनका नाम है अरुंधतरू अप्सरा। 26 वर्ष की उम्र है। शादी हो गई थी और शादी होने के बाद इनके पति की डेथ हो गई थी। इसके बाद वो विधवा होने के बाद वो अपनी माँ के साथ कोयम्बटूर रहने लगी। अब वो चाहती थी कि नई उम्र थी तो ऐसे जीवन कैसे कटेगा, क्यों ना अपना घर बसाया जाए। तो इसी के सिलसिले में वो घर से निकलती हैं दो सहेलियों के साथ में। लेकिन ना तो उनकी सहेलियां उनको मिल पाती हैं और ना ही वो कभी उस जगह पे पहुंच पाती हैं और ना कभी वो अपने घर वापस आ पाती हैं। ऐसा उनके साथ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे वो सेप्टिक टैंक के अंदर पहुंची। जो एक्ट्रेस हैं, या आप उनका फोटो देख रहे हो, इनकी माँ एक वहीं का एक कोयम्बटूर का जो जगह है वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर पर पूजा करने जाते थे। तो वो पुजारी जो है उससे बहुत पुराने उनके रिलेशन थे। उन्होंने कहा था, बेटी अगर तुम जा रही हो तो वहाँ जो पुजारी हैं, क्योंकि उस जगह पे तुम्हारा कोई नहीं है, तो पुजारी हैं उनके पास चले जाना और उनकी मदद से ही आप पहुँच के हमें फ़ोन करना। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगती है। वो जाती है मंदिर में, उस पुजारी से मिलती है, आना जाना डेली हो जाता है। तो उस पुजारी से उनका बोलना चालना था, क्योंकि उस पुजारी से वो मामा कहती थी और उनकी माँ से वो पुजारी बहन कहता था, इसलिए वो रिश्ता था। लेकिन हुआ क्या, ये मामला पूरा जो था सन 2023 का मामला था। 2023 में जून के महीने में जैसे ही वो उस टीवी एक्ट्रेस जो अप्सरा अपनी फ्रेंडों के साथ में कोयम्बटूर की निकलती हैं, कोयम्बटूर में फोन उनका स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे उनकी माँ संपर्क करती हैं तो उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। तो उनकी माँ सीधी पहुंचती है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में जो पुजारी हैं, दोस्तों तमिलनाडु की जो एक्ट्रेस हैं इनका नाम है अप्सरा की एक हत्या दिल दहने वाली एक घटना में से एक है। बता दें, मंदिर का एक पुजारी ने इस हत्या को अंजाम दिया था। लाश को सेप्टिक टैंक में फेंका। अप्सरा के प्रेग्नेंट होने के बाद जब शादी की जिद करने लगी, जिस वजह से वो पुजारी ने इतना बड़ा कदम उठाया और किस तरीके से उसने उसके साथ में कांड किया। ये कहानी है तमिलनाडु कोयम्बटूर रहने वाली टीवी एक्ट्रेस कुरगंती अप्सरा की, जिनकी हत्या की कहानी दिल देने वाली। हत्या भी उन्होंने की जिनके बारे में कभी सोचा नहीं सकते थे। और उसके बाद वो अपने लिए नई जिंदगी चाहती थी। इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया था। वो अपने साथ अपने दोस्तों के साथ कोयम्बटूर के लिए निकलने वाली थी। दोस्तों के साथ कोयम्बटूर पहुंची और ना ही वापस लौटी। लंबे समय के बाद वो उसकी डेड बॉडी एक सेप्टिक टैंक में पाई गई और सेप्टिक टैंक में पाने के बाद उसके जो सड़ी गली थी और उसके मुंह पर पत्थरों से चोट मारी गई थी, जिससे कोई पहचान नहीं सके। अब इस कहानी को हम आपको विस्तार से बताते हैं, कैसे वो एक्ट्रेस है वहाँ का जो पुजारी के साथ घर से निकलती थी कुरगंती अप्सरा। दरअसल कुरगंती अप्सरा कोयम्बटूर के लिए घर से निकली तो पड़ोस में रहने वाले अयागिरी साईं कृष्ण हैदराबाद सरूगर नगर की बंगारू मियाँ समा मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। वो चूंकि मंदिर अक्सर जाती थी तो उन्हें पहचानती भी थी। कहते हैं एक्ट्रेस की माँ पुजारी को अपने भाई की तरह मानती थी, इसलिए वो एक्ट्रेस उसे मामा कहती थी। मामा कहती थी तो इसलिए उनका एक अच्छा स्वभाव था।
माँ उनसे पहले से परिचित थी, इस वजह से सुबह जैसी सुबह होता है तो उसकी माँ उनको कॉल करती है। कॉल नहीं उठती है तो सीधी माँ उसकी पहुंच जाती है कोमटूर। कोमटूर पुजारी के पास पहुंचने के बाद उसे बताती है, तो वो बताता है कि मैंने उसको जाते हुए देखा था अपनी फ्रेंडों के साथ में, लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। तो वो दोनों लोग, पुजारी और उसकी माँ, दोनों लोग उस अप्सरा एक्ट्रेस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत चिंता हुई, नहीं मिलते हैं। उसके बाद उसकी माँ ने, कुरवंती के माँ ने, वहाँ के जो लोकल थाना होता है वहाँ पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई गुमशुदगी की। ये मामला है 5 जून 2023 को उसकी गुमशुदगी से दर्ज कराने के बाद साथ ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पुलिस स्टेशन पहुंचे, क्योंकि वही आखिरी शख्स थे जिन्होंने अप्सरा को आखिरी बार देखा था। उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि वो उन्हें भांजी मानते थे और 3 जून की रात 10:30 बजे उन्हें लेकर निकले और उन्हें शमशाबाद में उनकी सहेलियों के पास ड्रॉप कर दिया। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था और उसने शुरुआत की पूछताछ में कुछ ऐसा लगा, शक हुआ कि फ्रेंडशिप है, साथ में ये इसका आना जाना है, पुजारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पुजारी पे ही सीधा सक गया। पुलिस हमेशा यही, देखो पुलिस की चाल, पुलिस में ऐसे कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो पुलिस की लोग होते हैं वो तुरंत से उनकी शक की सुई उन पर घूम जाती है और पहली शक की सुई घूमती है वो उसी पुजारी के ऊपर घूमती है। और पुलिस ने जांच शुरुआत की, अप्सरा के दोस्तों से पूछताछ की, उसे पता चला कि शमशाबाद वो आई नहीं थी। अब पुलिस के इंसान नहीं पर था, पहला शक था पुजारी। पुलिस ने जैसे ही फिर सरूर नगर से शमशाबाद 21 किलोमीटर दूर रास्ते से सभी सीसीटीवी चेक किया गया। जब सीसीटीवी चेक किए गए तो उसमें ये पुजारी था, उस एक्ट्रेस को पिकअप करते हुए दिखाई दिया है। उसमें पिकअप करने के बाद उसने उस एक्ट्रेस को अपने उसके दोस्तों के पास नहीं छोड़ा, सीधा अपनी गाड़ी में बैठा ले गया है और गाड़ी में बैठाने के बाद ही वो उसके सिर को गाड़ी के डेस्क बोर्ड पे मुंह मारता है और उसके बाद गाड़ी में रखा हुआ पहले से ही पत्थर उसके मुंह पे मारने लगता है, जिससे मुंह उसका जब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती है। और जान चली जाने के बाद वो 2 दिन उस सब को अपनी गाड़ी में रखता है। उसकी माँ भी उसके साथ होती है, तो बार बार घर से रूम फ्रेशनर ले जाता है और 2 दिन उसमें रूम फ्रेशनर से उसमें दुर्गंध ना आए, इस वजह से वो उसमें ऐसा काम करता है। जैसे उसकी माँ आसपास से दूर हो जाती है, वैसे ही मौका पाकर उसके मंदिर और कुछ अपार्टमेंट बना होता है, उस मंदिर के पास ही बने सरकारी मंडल रेवेन्यू ऑफिस के पास मौजूद सेप्टिक टैंक में लाश फेंक दी। सफाई के बहाने उसमें 2 ट्रक उसमें उसने बालू डलवा दी, मिट्टी लगा दी। खुद ही सड़न शिकायत पर उस सेप्टिक टैंक को सीमेंट से सील करवा दिया। उसको जब सड़न महसूस हुई गंदगी से, तो उसने क्या किया, उसको सील करा दिया, पैक करा दिया उसको सीमेंट से और दुनिया वालों को नजरों से छिप कर समाया। वो व्यक्ति जो पुजारी है समय बिताया करता था। तो पुजारी कई दिनों से कुरवंती की हत्या की साजिश रच रहा था और बताया जा रहा था हत्या के तरीके उसने भी गूगल पर सर्च किए थे, ताकि इस अपराध के बाद वो खुद कैसे बच सके। अब आगे उसने जो वजह बताई उसे सुनकर सभी हक्के बक्के हैं। उसने बताया सन 2023 में शुरुआत में कुरवंती मंदिर आया करती, तो धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया था और समय बिताया करते थे। एक बार झूठ बोलकर वो घर से बाहर चली गई। 2023 में वो प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद समझा बुझाकर उसके साथ में उसका एबॉर्शन भी कराया गया, लेकिन वो जो अभिनेत्री थी वो पीछे पड़ गई थी कि वो अपना जीवन में उसके साथ काटना चाहती थी। लेकिन पुजारी था, पहले से ही शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थी, पत्नी थे। अब उसने कहा ये तो गले की गांठ पड़ गई, तो क्यों ना इसको रास्ते हटा दिया जाए। तो उसने ये साजिश पहले से ही रची, ये कहानी पहले से ही सडन चला था। तो खबरों की इस इसके बाद दोस्तों फिर क्या था, पुलिस के सामने पुलिस ने थोड़ा उसको रिमांड पे लिया, टाइट करके। जब उस पर कड़ी पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी बयां कर दी पुलिस के सामने। जब कहानी बयां कर दी तो पुलिस ने उसको पकड़ा। उसने पूरी कहानी बताई, कहाँ से तुम्हारा ये चालू हुआ था, किस तरीके से तुमने षड्यंत्र रचा। इस तरीके से वो पुलिस ने पूरे उसके बयान दर्ज कराए। कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में एक वहाँ पर कोर्ट है, उसमें इसको आजीवन का सजा बोली और सजा बोलने के बाद 10 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना देना पड़ा। साथ में उनके परिवार वालों को जो पैसा उसकी माँ को मिला। और 2023 का केस 2025 में अभी आके सजा मिली है और ये फैसला अभी आया है। अब आजीवन तक ये जो शख्स है ये जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। ये
पुजारी हैं, लोग मंदिर में किस रूप में जाते हैं और वहाँ पर जो बैठे हुए मंदिर में पुजारी पहले से ही, जो माँ बेटियाँ जाती हैं, बहनें जाती हैं मंदिरों में भगवान की पूजा करने के लिए, लेकिन ये वैसी दरिंदे पुजारी रूप में बैठे होते हैं, तो उसको अब आजीवन की सजा मिली है। अब सलाखों में पीछे रहेंगे। उसके खुद के बच्चे थे, पत्नी थी, और हत्या के जुर्म में ये अब आजीवन तक जेल के अंदर रहेंगे। दोस्तों, ये थी तमिलनाडु की पूरी कोयम्बटूर की पूरी सच्ची घटना जो उस एक्टर के साथ में हुआ। ऐसे बहुत से सारे देश में केस ऐसे हो रहे हैं, एक्टरों के साथ में बहला फुसला कर लोग उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं और उनका जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। तो हमारी इस कहानी को सुनाने का पर्पज ये नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। ये कहानी 2023 की थी और 2025 में उसका जब कोर्ट से निर्णय आता है, उसके बाद सारे सबूतों के आधार पर उस पुजारी, हत्यारोपी पुजारी है, उसको सजा दिलवाई जाती है।